दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों सामाजिक विज्ञान क्लास 6 और ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। रीट वाली प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। रीट सी टेट और सभी राज्य स्तरीय परीक्षा और टेट के लिए ये शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो बात कर लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर के लिए भी आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और ये पार्ट सेकंड है। तो बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट में प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेरी घास के मैदान, और ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी घास है, ये उत्तरी अमेरिका के मैदानों में पाया जाता है। और चलते हैं बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है। तो अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के उत्तर ध्रुव पे जो महासागर है वो आंसर अंटार्कटिका। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अंटार्कटिका महासागर स्थित है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो अब हम बात कर रहे हैं बिहू की, और जो बिहू है ये असम का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। और पढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सभी बैंक किसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सभी बैंकों पर किसका नियंत्रण और निर्देशन होता है। तो नियंत्रण और निर्देशन का कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंकों पर रिजर्व बैंक है वो नियंत्रण और निर्देशित करती है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो अब हम बात करें, यदि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो वहां पर प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र कहलाता है। प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र कहलाता है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में जनता के प्रति जवाबदेह है और उत्तरदायी सरकार कौन सी है। तो जनता के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार होती है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करने के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ओल्ड सॉल्वर्ड पेपर और अन्य जो टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगे, तो ज़रूर आप देखें, आपकी हेल्प के लिए अपलोड किए गए हैं। क्वेश्चन 7, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई कौन सी है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन, और ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है। और चलते हैं बात करते हैं। तो क्वेश्चन 8, ग्राम पंचायत के वार्ड में मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। जो ग्राम पंचायत होती है और जो ग्राम पंचायत में जो वार्ड होते हैं, तो वार्ड का जो प्रतिनिधि होता है वो वार्ड पंच होता है। वार्ड पंच होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन 9, स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है वो आंसर नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। ये अलग अलग जनसंख्या के आधार पे होती है, जिसमें नगर पालिका,
नगर निगम और नगर परिषद होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो बात कर रहे हैं जिले के प्रशासनिक अधिकारी की, और ये होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, फौजदारी मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र को क्या कहा जाता है? तो बात कर रहे हैं फौजदारी मामलों में अगर पीड़ित पक्ष है वो पुलिस को प्रार्थना पत्र देता है, एप्लीकेशन भेजता है, तो उसे कहा जाता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। प्रथम सूचना प्रतिवेदन को इसको बोलते हैं FIR। इसको FIR बोला जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अब हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। EVM द्वारा मतदान करते समय किस यूनिट का बटन दबाया जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं EVM द्वारा मतदान करते समय किस यूनिट का बटन दबाया जाता है, और हमारा आंसर है बुलेट। बुलेट बटन को दबाया जाता है। चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में प्रिंटेड पर्ची VVPAT मशीन के ड्रॉप बॉक्स में कितने सेकंड बाद चली जाती है? तो हम बात कर रहे हैं प्रिंटेड पर्ची, और ये VVPAT मशीन के ड्रॉप बॉक्स में कितने सेकंड बाद चली जाती है? तो ये 7 सेकंड बाद में चली जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थल कौन सा है? तो बात कर रहे हैं सिंधु घाटी का पहला उत्खनन स्थल कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला उत्खनन स्थान है वो हड़प्पा है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में EVM मशीन का पूरा नाम क्या है? तो हम बात करें EVM मशीन का, और यहाँ पे हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। E इलेक्ट्रिक, V वोटिंग और M मशीन है। चलते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो बात कर रहे हैं सरस्वती नदी के प्राचीन नाम का, और इसका प्राचीन नाम द्रुस्वती था। द्रुस्वती नाम था सरस्वती नदी का प्राचीन नाम। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन जो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद कहलाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? तो हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र, और ये कौन से वेद का मंत्र है? तो ये ऋग्वेद का मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है। और चलते हैं आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20, यदि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो अब हम बात कर रहे हैं मत्स्य जनपद की राजधानी, और ये थी विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। और चलते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि 16 महाजनपद थे, और उनका सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में
मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तो बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की, और ये थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23। क्वेश्चन 23 में मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो अब हम बात कर रहे हैं मेगस्थनीज की, और मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में विक्रमादित्य उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो बात कर रहे हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? और ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बात करेंगे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता थे आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर लिया उनको धन्यवाद।